हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में नया टॉपिक लेके आए हैं, यानी आपकी बायोलॉजी में साइनोबैक्टीरिया चल रहा था, जिसमें से आप लोगों ने साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण का अध्ययन कर चुके थे। उसी क्रम में आज हम साइनोबैक्टीरिया के प्राकृतिक आवास के बारे में पढ़ेंगे कि साइनोबैक्टीरिया कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तो हैबिटेट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया देखिए क्या है, ये कहाँ रहते हैं। तो जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल, ये पृथ्वी के समस्त जो है स्थानों पर निवास करते हैं, यानी पृथ्वी के समस्त भूभाग पर रहते हैं। और वो किस परिस्थिति में रहते हैं ये हमें विशेषकर पढ़ना है। तो देखिए जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं वो मुख्य रूप से आलवड़ी जल में निवास करते हैं। इसके बावजूद भी कुछ साइनोबैक्टीरिया की प्रजातियां हैं जो अलग अलग वास करती हैं। तो आलवड़ी जल में जो है आपके कुछ बैक्टीरियाज के नाम दिए गए हैं। देखिए क्या है, नॉस्टॉक, एनाबीना, आसिलेटोरिया यानी नॉस्टॉक, एनाबीना, आसिलेटोरिया आदि तालाबों, पोखरों व गड्ढों में मिलते हैं। क्योंकि तालाबों और पोखरों, गड्ढों का जो जल होता है उसमें लवण की मात्रा नहीं उपस्थित होती है, यानी खारापन नहीं होता है, अलवड़ी होते हैं। तो नॉस्टॉक, एनाबीना, आसिलेटोरिया आदि जीवाणु जो है यानी आदि साइनोबैक्टीरिया तालाबों, पोखरों व गड्ढों में मिलते हैं। क्योंकि इनमें खारापन नहीं होता है, लवण की मात्रा नहीं होती है, इस कारण आगे इनकी अधिक मात्रा, ये देखिए विशेषता है कि अगर नॉस्टॉक और एनाबीना, आसिलेटोरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया की मात्रा जल में अधिक हो जाती है, यानी इनकी अधिक मात्रा होने पर ये क्या करते हैं, झाग उत्पन्न करते हैं। साइनोबैक्टीरिया में अगर नॉस्टॉक, एनाबीना, आसिलेटोरिया ये जीवाणुओं की मात्रा जल में अधिक हो जाती है तो ये क्या करते हैं, झाग उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। और जिससे क्या होता है, जिसे हम जल उफान कहते हैं। यानी जब ये बैक्टीरिया जीवाणु उफान यानी झाग देते हैं तो जल में उफान आ जाता है, और उफान आने के कारण यानी पानी में दुर्गंध आने लगती है। यानी जिस जल में ये निवास करते हैं उसमें अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये झाग दे देते हैं, और झाग देने के कारण जो जल है उसमें उफान आता है, और उफान के बाद पानी में दुर्गंध आती है, जिससे वो पानी पीने के योग्य नहीं रहता है, अर्थात वो पानी पीने वाला नहीं होता है। तो लवड़ी जल में भी निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त लवड़ी जल में यानी कुछ साइनोबैक्टीरिया की जातियां हैं जो लवड़ी जल में यानी जिसमें लवण पाया जाता है, यानी खारापन होता है, नमक होता है, जैसे कि आपके समुद्र का पानी खारा पानी होता है, तो ऐसे पानी में भी निवास करते हैं। जैसे डर्मोकार्पा, फ्लूरो, कैप्सा, उसके बाद ट्राइको, डेस्मियम आदि समुद्र में पाए जाते हैं। यानी लवड़ी जल में जो जीवाणु निवास करते हैं उनके नाम हैं डर्मोकार्पा, फ्लूरोकैप्सा, ट्राइकोडेस्मियम आदि जीवाणु समुद्र में पाए जाते हैं। यानी ये समुद्री जल में भी वास करते हैं, जिन्हें हम लवड़ी जल कहते हैं, जिसमें लवण उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त आप एक खास विशेषता है, जो आपका लाल सागर है, उस लाल सागर का पानी लाल जो है वो ट्राइकोडेस्मियम यानी ट्राइकोडेस्मियम जीवाणु के कारण लाल होता है। तो आप याद रखना कि ट्राइकोडेस्मियम जीवाणु के कारण लाल सागर जो रेड सी है उसका जो वाटर है वो रेड होता है, लाल होता है। इसके अतिरिक्त अब आइए स्थली, यानी कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरियाज की प्रजातियां हैं जो स्थल पर भी वास करती हैं। देखिए स्थली तो आप समझ रहे हो, जहाँ पर हम लोग वास करते हैं, यानी स्थल
भूमि पर। तो नॉस्टॉक या एनाविना, आसिलेटोरिया की कई जातियां नम भूमि पर भी पाई जाती हैं। यानी नासस्टॉक, एनाविना आपको बताया है कि तालाब पोखरों में पाए जाते हैं, यानी आलवड़ी जल में वास करते हैं। इसके अतिरिक्त भी नासस्टॉक, एनाविना, आसिलेटोरिया की कुछ जातियां हैं जो नम भूमि में भी वास करती हैं, यानी जहाँ पर आर्द्रता होती है वहाँ पर भी ये पाई जाती हैं। आसिलेटोरिया के कारण बारिश के मौसम में ज़मीन में फिसलन हो जाती है। यानी जो आसिलेटोरिया साइनोबैक्टीरिया है, इसकी उपस्थिति के कारण बरसात के मौसम में जो ज़मीन है उस पर फिसलन हो जाती है, यानी लोग फिसल कर के गिरने लगते हैं। तो क्योंकि ये जो आसिलेटोरिया है, इस जीवाणु का जो संरचना होता है, उस संरचना के ऊपर एक चिकना स्राव पाया जाता है, यानी एक चिकना पदार्थ उपस्थित होता है, जिसके कारण ये भूमि में जब या नम भूमि में जब वास करते हैं तो उस चिकने पदार्थ के कारण जो है फिसलन उत्पन्न कर देते हैं। तो बरसात के मौसम में आसिलेटोरिया के कारण फिसलन होने लगती है। इसके अतिरिक्त अधिपादप, यानी कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जो अधिपादप के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए, डर्मोकार्पा प्रासिना। डर्मोकार्पा प्रासिना जो जीवाणु है, ये दूसरे पौधों के ऊपर अपना जीवन यापन करता है। यानी डर्मोकार्पा प्रासिना जो है ये समुद्र में, आपको बताया भी है कि लवड़ी जल में पाया जाता है। आप यहाँ पढ़ के आए हो कि लवड़ी जल में डर्मोकार्पा, फ्लूरोकैप्सा, ट्राइकोडेस्मियम आदि समुद्र में पाए जाते हैं। यानी ये जीवाणु जो है या साइनोबैक्टीरिया समुद्र में पाए जाते हैं। तो जब हम अधिपादप की बात करते हैं, अधि माने होता है कि दूसरे पादप के ऊपर, यानी हमारा शरीर दूसरे पादप के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करता है, अर्थात अब दूसरे पादप को अपना निवास स्थान बनाता है। तो इसी में डर्मोकार्पा प्रासिना जो है ये समुद्री पौधों के ऊपर अधिपादप के रूप में पाया जाता है। क्योंकि ये समुद्र में वास करता है, तो समुद्र के अंदर जो समुद्री पादप पाए जाते हैं, उस समुद्री पादपों के ऊपर ये अपना निवास स्थान बनाता है, इसीलिए इसे अधिपादप कहा जाता है। तो आपको बताया था कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो पृथ्वी पर समस्त भूभाग पर, पृथ्वी के समस्त भूभागों पर अपना निवास स्थान बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर 4 हेडिंगों में ही समझ पा रहे होंगे। लवड़ी जल में, यानी ऐसे जल में भी वास करते हैं साइनोबैक्टीरिया जहाँ पर लवण की उपस्थिति नहीं होती है। इसके बाद लवड़ी जल में, यानी ऐसे जल में वास करते हैं जहाँ पर खारापन होता है, लवण की उपस्थिति होती है, यानी सॉल्ट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरा था स्थली और चौथा है अधिपादप। तो स्थली में आप समझ सकते हो पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर, यानी जहाँ पर जो है नम भूमि इनको मिल जाती है, उस तो नम भूमि में अपना निवास स्थान बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त अधिपादप यानी डर्मोकार्पा प्रासिना, यानी डर्मोकार्पा प्रासिना जो है ये समुद्र में कुछ समुद्री पादपों के ऊपर अपना वास स्थान बनाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, यानी साइनोबैक्टीरिया के प्राकृतिक आवास में से आप छोटी छोटी 4 हेडिंगों में थोड़ा थोड़ा समझें और इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। तो आप इसको बहुत अच्छे से लिखना और समझना।